17 अक्टूबर को सर सैयद डे मनाया जाता है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद सैयद अहमद खान का जन्मदिन 17 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसको देश में सर सैयद डे के तौर पर स्टूडेंट मनाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ ही कई अलग अलग प्रदेशों और जिलों में सर सैयद डे पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में एएमयू के पूर्व छात्रों ने करेली के एक गेस्ट हाउस में समारोह आयोजित किया। इस समारोह में बुद्धिजीवियों और शिक्षा से जुड़े लोगों ने शिरकत की और सर सैयद अहमद खान के विचारों को साझा किया। वक्ताओं ने कहा कि सर ने मुस्लिम कौम में शिक्षा की जो अलख जगाई है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर उन्होंने कोशिश नहीं की होती तो आज भी मुस्लिम कौम पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन न कर पाती। समारोह में शामिल लोगों ने अपील की कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका जीवन संवारें। सबसे पहले ये बताऊं कि मैं डॉक्टर बिलाल अहमद, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ की जो ओल्ड बॉयज़ एएमयू एसोसिएशन है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस हैसियत से मैं ये बताना चाहूँगा कि 17 अक्टूबर ये सर सैयद अलैहिर्रहमा की यौम विलादत है। सर सैयद अलैहिर्रहमा को कौन नहीं जानता है पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में कि वो एक रिफॉर्मरिस्ट थे, एक एजुकेशनिस्ट थे, एक बहुत बड़े स्टेटमेंट थे। उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर कि जब यहाँ पर लोग तालीम की तरफ बिल्कुल किसी की तवज्जो नहीं थी, उस वक्त वो इंग्लैंड का दौरा किया और उन्होंने वहाँ का एक मॉडल कि हमारे स्टूडेंट का मेयार ऐसा होना चाहिए, ऐसे उनके हॉस्टल होने चाहिए, एजुकेशन की इस तरह की उनकी तालीम होनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएं तो सर उठाकर रह सकें, ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ों के सामने वो दबे हुए महसूस करें। उसके ताल्लुक से उन्होंने सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार कर गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है, वहाँ अपने तलबा से, अपने फ़ारिगीन की वजह से पूरी दुनिया में उनके वहाँ के फ़ारिगीन फैले हुए हैं। और 17 अक्टूबर को सब लोग इकट्ठा होकर सर सैयद अलैहिर्रहमा के कामों को याद करते हैं, उनकी काविशों को याद करते हैं और उन्होंने जो खिदमात दी हैं उनको याद इसलिए करते हैं कि काश कि हम लोग भी आज के दौर में उस तरह का कुछ काम कर सकें ताकि पूरे आने वाली नस्ल के लिए हम एक अच्छा इदारा, एक अच्छी तालीम का बंदोबस्त कर सकें। उसी सिलसिले में इलाहाबाद एसोसिएशन भी काम कर रही है। यहाँ पर भी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्ज पर उस तरह के एक स्कूल खोलना चाहती है। और आज के जो चीफ गेस्ट हैं हमारे ज़मीरुद्दीन शाह साहब हैं, जो एक्स वाइस चांसलर हैं, और पीवीसी ब्रिगेडियर अहमद अली साहब इसके गेस्ट ऑफ ऑनर। सर सैयद अहमद ने जब जन्म लिया था तब मुस्लिमों की शिक्षा का स्तर न के बराबर था। उस वक्त लड़कियों को लोग स्कूल भेजना गलत समझते थे। तब सर सैयद अहमद ने अपने प्रयासों से मुस्लिमों में शिक्षा की अलग जगाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उनका सपना था कि मुस्लिम कौम के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में विज्ञान की किताब। आज लोग उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने ही शिक्षा का असली मतलब लोगों को समझाया था। सबसे पहली बात तो अभी तक एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन रजिस्टर नहीं थी। फाइनली इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। तब दूसरा काम ये हुआ कि एसोसिएशन का अकाउंट जो कि इरेगुलर था उसको भी माशाल्लाह रेगुलराइज करा लिया गया। 12A80J के प्रोसीजर में डाला गया है। इंशाल्लाह वो भी बस एक हफ्ते के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको कराने में हमारे एसोसिएशन के ट्रेजरार साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहता हूँ उनका इसके लिए खैर मकदम होना चाहिए। सर सैयद मिशन को आवाम तक ले जाने के लिए हम लोगों ने कभी न कभी कुछ न कुछ इस तरीके के इवेंट्स किए हैं और तहरीक चला करके हम आम लोगों तक इस मिशन को पहुंचाने का काम किया है, कौम को बेदार करने का काम किया है। सर सैयद मिशन पर इसी सिलसिले में आगे हम लोगों ने और क्या काम किए हैं वो बताना चाहते हैं। जैसे सर सैयद मिशन पर स्पीच कंपटीशन करा के हर साल हम लोगों ने अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देने का काम शुरू किया।